नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 7 का क्वेश्चन नंबर 15, यानी प्रश्नावली 7.1 हमारी चल रही थी, उसका क्वेश्चन नंबर 15 आज हम बात करने वाले हैं इसकी। तो ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है क्वेश्चन, हमारे दिया है साइन थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा बराबर 1 प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो हमारा काम क्या होता है, हमारा काम होता है एलएचएस को लेकर के चलना और आरएचएस हमें सिद्ध करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम कीजिएगा, एलएचएस को हम लेने वाले हैं। ठीक है, एलएचएस क्या दिया है, साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारे को दिया है क्या, एलएचएस दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर पहले स्टेप लिखने के बाद ही आपका दिमाग चौक होगा कि अब क्या करें। बच्चों ध्यान देना है, यहाँ पर पहली स्टेप ही आप आगे नहीं बढ़ पाओगे यदि आपने ध्यान नहीं रखा। ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर हमें क्या करना होगा बच्चों कि अंश व हर यानी ऊपर और नीचे हमें ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर क्या करना होगा, ऊपर और नीचे। यानी मैं लिख देता हूँ अंश व हर में 1 प्लस कॉस थीटा, ध्यान देना 1 प्लस कॉस थीटा से गुणा करने पर ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी कि अंश व हर में हम क्या करने वाले हैं, 1 प्लस कॉस थीटा से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास है साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। अब अंश और हर में हम गुणा करेंगे बच्चों किससे, 1 प्लस कॉस थीटा से। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसलिए सवाल इंपॉर्टेंट बनता है। बटे हमारा हो जाएगा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, यानी अंश व हर में हम गुणा करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा से, क्योंकि अगर यहाँ पर समान संख्या से किसी भी राशि को गुणा किया जाता है ऊपर और नीचे तो उसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर ऊपर तो क्या हो गया, साइन थीटा कोष्टक में चल रहा है 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे हमारे यहाँ पर एक सूत्र लग चुका है। अगर सूत्र क्या लगाए, पहले सूत्र की बात कर लेते हैं, बाद में लिख देंगे इसको। तो चूंकि हमारे पास नीचे सूत्र लगेगा बच्चों a माइनस बी और a प्लस बी, देखा है आपने, या इसको बोलो a प्लस बी और a माइनस बी बोलो तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी a माइनस बी और a प्लस बी वाला यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, और क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है, आप सर 1, और b का काम कौन कर रहा है, कॉस थीटा। ठीक है, यानी जहां पर 1 है वहां पर हम क्या लिखेंगे, जहां पर a है वहां पर हम 1 लिखेंगे, जहां पर b है वहां पर क्या लिखने वाले हैं, cos थीटा हम लिखने वाले हैं सूत्र में। तो ऊपर तो ध्यान दीजिएगा क्या चल रहा है, ऊपर चल रहा है sin थीटा और 1 प्लस cos थीटा, और बटे में नीचे क्या आ जाएगा, बटे में नीचे आ जाएगा हमारे पास कि a का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आया, क्योंकि हमने यहाँ पर जहां पर a है यहाँ पर क्या लिखा 1, और जहां पर b है वहां पर cos थीटा हमने लिख दिया। ठीक है, आगे देखते हैं जब इसको, तो अब ऊपर तो अभी भी जैसा यानी साइन थीटा कोष्टक में है 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, बटे नीचे देखो 1 का स्क्वायर 1 हो गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको फिर से ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है बच्चों कि हम जानते हैं चूंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जल्दी से बताइए क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना बात। अब ये क्यों होता है, चूंकि हम बच्चों जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अब हमें यहाँ पर अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो cos को इधर भेजना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब जहां पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है वहां पर हम क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये चीज है। ठीक है, तो जहां पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वहां पर क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा हम लिख देंगे। तो अब हमारा स्टेप होगा साइन थीटा कोष्टक में 1 प्लस कॉस थीटा, और बटे में आ जाएगा हमारा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, नीचे साइन 2 है यानी स्क्वायर लग रहा है, ऊपर 1 है तो एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो हमारा हो गया 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये आ गया हमारा RHS, क्या गया, RHS आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा कि क्या क्या हमने इसमें प्रोसेस किए। बस एक बात का याद रखना कि यहाँ पर अंश और हर में 1 प्लस कॉस थीटा से आपको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाकर के आप इसमें आगे बढ़ पाओगे, अन्यथा आप इसमें एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, हर सवाल यहाँ पर इंपॉर्टेंट मिलेगा आपको। साइन की घात 6 थीटा प्लस कोस की घात 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमें लेकर के चलना है। यानी कि हमें यहाँ पर वही फिर से LHS लेंगे, LHS लेंगे और RHS हमें सिद्ध करना होता है, ठीक है। तो साइन की घात 6 थीटा प्लस कॉस की घात 6 थीटा, ये हमने LHS पकड़ लिया है। यानी हमें पकड़ना किसको है, हमें LHS को पकड़ना है और RHS हमें लाना होता है, ठीक है। तो LHS हमारा क्या हो गया, साइन की घात 6 थीटा प्लस कॉस की घात 6 थीटा। अब यहाँ पर अब क्या करोगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं इसको लिख रहा हूँ साइन की घात 6 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा और इसका होल क्यूब। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं जैसे a का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर होता है तो घात पे घात गुणा होता है, तो a की घात 4 बन जाएगा। तो a की घात 4 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, a स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। इसी प्रकार a की घात 6 जो होगा, इस तरह मैं इसको लिखूं जैसे a स्क्वायर और इसका होल क्यूब, अब घात पे घात गुणा होगा तो 3 दूनी 6 यानी a की घात 6। तो यानी जहां पर a की घात 6 होता है वहां पर मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर का होल क्यूब लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर साइन की घात 6 थीटा था तो हमने क्या लिख दिया, इसको साइन स्क्वायर थीटा और इसका होल क्यूब लिख दिया। फिर प्लस कॉस की घात 6 थीटा को क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा और इसका होल क्यूब लिख दिया। इतना आपको समझ में आया। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया, चूंकि ध्यान देना सूत्र इंपॉर्टेंट है, a क्यूब प्लस b क्यूब। समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पर थोड़ा मैं समझाने के लिए लिख देता हूँ कि अगर मान लो यहाँ पर हम a को क्या मान ले, साइन स्क्वायर थीटा मान ले और b का मतलब अगर कॉस स्क्वायर थीटा मान ले, तो यहाँ पर सूत्र बन गया a क्यूब और प्लस b क्यूब। अब इसका सूत्र क्या होता है, याद है आपको, जल्दी से बताइए। इस a क्यूब प्लस b क्यूब का सूत्र होता है बच्चों a प्लस बी, ध्यान दीजिएगा a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। ध्यान देना क्या होता है बच्चों, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab होता है ना। तो ये सूत्र आपको याद रखना है। अगर मान लो यहाँ पर होता a क्यूब माइनस b क्यूब अगर वाला फॉर्मूला बन रहा होता तो क्या लगता, अब यहाँ पर बार a माइनस b होता है, क्या होता है a माइनस b और अंदर वाला माइनस की जगह प्लस हो जाता है, ये बस इतना सा फर्क आया। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, तो फिर ये बनता, ठीक है। तो याद रखना, अगर ये a भी अगर आपको याद नहीं हो तो लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने आपको बता दिया है सारे सूत्र, ठीक है। तो हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या हो गया, a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab हो गया। अब a का मतलब क्या है, अच्छा ये वाली पोजीशन बन रही है, ये वाली पोजीशन बन रही है तो इसमें मान भरा जाएगा, ठीक है। तो अब जहां पर a है बच्चों वहां पर साइन स्क्वायर थीटा लिख दो, जहां पर b है वहां पर कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो, ठीक है। तो a का मतलब हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, पूरा मान भर दो सभी में। और आगे देखिए a स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं मजला कोष्ठक लगा रहा हूँ ताकि दिक्कत नहीं आए तुम्हें। अब a का मान तो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इसका भी क्या है, होल स्क्वायर। फिर प्लस b का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा है और इसका भी होल स्क्वायर हो गया, माइनस a का मतलब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आया आपको, ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आया हुआ है। अब इसके बाद चूंकि ध्यान दीजिएगा बच्चों यहाँ पर कि हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, आपका आंसर 1 होता है। तो जहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है वहां पर हम क्या लिखने वाले, 1 लिख देंगे। तो इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 1 आ गया। इसके बाद मजले कोष्ठक को हटा के ध्यान देना, अब 1 को अगर अंदर भी गुणा करेंगे तो क्या होगा यार, कुछ नहीं होगा, तो ठीक है 1 को गुणा कर दो तो वापस हो जाएगा। अंदर देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर तो हो गया साइन की घात 4 थीटा, ठीक है, कोष्ठक भी लगाने की जरूरत नहीं है। तो साइन की घात 4 थीटा हो गया, फिर प्लस ये हो गया कॉस की घात 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पर आकर के फिर आपका दिमाग ब्लॉक होगा कि हमें तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लाना है। अब इससे कैसे लाएं, ठीक है, तो इससे कैसे लाएंगे, इसके लिए फिर आपको एक बात ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर इसके बाद आपने उस बात को याद नहीं रखा जो मैं बताने वाला हूं तो आप फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। यहां तक तो आ जाओगे लेकिन फिर यहां के बाद आपका दिमाग स्विच होगा। ट्रिग्नोमेट्री में स्विच होता है, दिमाग डायरेक्ट क्या होता है, स्विच होता है, आगे नहीं बढ़ पाते। तो यहां पर आके हमारा जो दिमाग है ब्लॉक होगा और ब्लॉक को फिर हमें खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर हमें पुश मारना पड़ेगा। और हमारा पुश क्या होगा, धक्का क्या होगा कि हमें यहाँ पर एक बात याद रखनी पड़ेगी, खोपड़िया में एक बात याद रखनी पड़ेगी और रखनी ही पड़ेगी।
नहीं रखोगे काम नहीं चलने वाला, ठीक है। तो क्या रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हम यहाँ पर करेंगे बच्चों 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, है ना, 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, जोड़ने व घटाने पर, जोड़ने व घटाने पर आपको ये बात याद रखनी, जोड़ने व घटाने पर, ठीक है। अब जोड़ दो और घटा भी दो तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा ये साइन घात 4 थीटा, वैसे मैं इसको इसी रूप में रख देता तो बड़ा होता, लेकिन वापस कर दो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर चल रहा था, फिर प्लस यहाँ पर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर। डायरेक्ट आप ऐसे भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, मैंने गुणा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। माइनस चल रहा था साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा चल ही रहा था। लेकिन अब हमें क्या करना है बच्चों, सर हमें करना है 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, जोड़ना भी और घटाना भी, तो जोड़ दो घटा दो। तो यहाँ पर जोड़ो 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा और इसके अलावा जोड़ दिया, घटा भी दो, -2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब सर इससे क्या होगा, आपने जोड़ा घटा, इससे क्या होगा, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा या अगर एक मान लूं और यहाँ पर 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ध्यान से देखिएगा, एक साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पर 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो आप कहेंगे कि कितने साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हो गया माइनस का, तो 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो और मैं ये 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस का इसको मैं आगे ले लूंगा, तो ये हमारा बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा, क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर चल रहा था प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर चल रहा था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा जो प्लस का, इसको आगे ले लिया, प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और ध्यान दीजिएगा -1 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा और -2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा कितना हो गया, -3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। आई हो बच्चों आपकी ये बात अच्छी तरह से समझ में आई होगी, ओके। अब इसके बाद क्या करेंगे सर, बहुत बढ़िया, इसके बाद क्या करेंगे तो ध्यान दो आप बच्चों। अब यहां पर एक फॉर्मूला बन गया बच्चों, कौन सा फॉर्मूला बना, अगर मैं यहां पर साइन स्क्वायर थीटा को a मान लूं और कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैं b मान लूं, तो यहां पर मेरे पास सूत्र बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए ध्यान से, अगर साइन स्क्वायर थीटा की जगह a रखें तो यहाँ पर a स्क्वायर हो जाएगा, इसकी जगह b रखें तो b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 अगर साइन स्क्वायर थीटा की a तो 2ab हो जाएगा। समझ में आया आपको बात, ओके। तो सर समझ में तो आ गया। अभी आगे क्या होगा, तुम्हें पता है a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, ये क्या होता है, a प्लस, तो ये वाला रूप हमारे पास बन रहा है तो इसमें मान बढ़ जाएगा। तो अब जहां पर a है वहां पर क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा, और जहां पर b है वहां पर क्या लिखोगे, कोस स्क्वायर थीटा, लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहां तक अब बात समझ में आ गया आपको। अब माइनस क्या चल रहा है, -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हमारा चल रहा है। अब चूंकि फिर बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक, तो लिख दो, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक, तो जहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वहां पर एक लिखेंगे तो यहां पर क्या जाएगा, एक, तो एक का होल स्क्वायर हो गया, -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक का स्क्वायर एक होता है तो एक -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यही तो हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, और ये हमारा RHS आ गया। क्या आया बच्चों, RHS आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। बहुत इजी है, बस स्टेप पे ध्यान रखनी है आपको और कुछ नहीं करना, ठीक है ना, क्योंकि स्टेप याद रखोगे तो आराम से हमारा सवाल हो जाएगा, है ना। और अगर नहीं रखोगे तो फिर तो मतलब नहीं निकलने वाला भैया ना। तो स्टेप पे ध्यान रखनी है इसमें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। अभी तक के मैंने इंपॉर्टेंट बताए, ठीक है, लेकिन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है 2 से 3 बार, ठीक है। तो अच्छी तरह आपको इस सवाल को समझना है, ठीक है। तो सवाल है tan थीटा बटे 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर लाना है 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा, ठीक है। तो हमें वही काम करना है, सेम काम, LHS को लेके चलेंगे, RHS हमें लाना होगा। तो LHS को पकड़ दो आप, तो LHS, अब LHS क्या है, tan थीटा बटे 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा।
अब क्या करें बच्चों, ध्यान रखो आपने टेन थीटा वाला और कोट थीटा वाला साइन कोस के रूप में सूत्र समझ रखा है, मैंने लिखवा भी रखा है, तो इसके रूप में कन्वर्ट कर दो। तो कैसे सर, तो ध्यान दो, टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं। ओके जी साहब, बटा नीचे 1 माइनस कोट थीटा को बताओ क्या लिख दोगे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख देंगे, और कुछ नहीं करना। फिर प्लस चल रहा है, अब कोट थीटा क्या लिख दोगे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख देंगे सर। ओके, फिर बटे यहाँ पर 1 माइनस टेन, तो 1 माइनस अब टेन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख दिया, वेरी गुड। अब आगे बात करते हैं सर, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ऊपर को जैसे का जैसा रखने दो, तो यानी साइन थीटा बटे क्या चल रहा है, कॉस थीटा, और नीचे इस एक के नीचे एक मान लो, तो यहाँ पर बड़ा बटा हो गया, अब नीचे लघुत्तम आ गया, साइन थीटा लघुत्तम आ गया, क्या लघुत्तम आ गया, साइन थीटा। ठीक है, अब एक का भाग साइन थीटा में साइन थीटा बाहर जाएगा, और साइन थीटा को एक से गुणा करोगे तो क्या हो गया, साइन थीटा हो गया बच्चों। ठीक है ना, क्या हो गया, साइन थीटा। साइन को मैं सही लिख देता हूं ताकि दिखने में आपको, हो गया हमारा साइन थीटा। ठीक है, फिर माइनस साइन थीटा भाग साइन थीटा में एक बार एक को कॉस थीटा से गुणा करेंगे तो कॉस थीटा हो गया बच्चों। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है सर प्लस चल रहा है। ओके, अब ऊपर का जैसे का जैसा, यानी कॉस थीटा बटे साइन थीटा जैसे का जैसा, फिर बड़ा बटा, अब नीचे इसके नीचे भी एक मान लो, तो लघुत्तम क्या आ गया, कॉस थीटा आ गया सर। ओके, तो अब कॉस थीटा एक का भाग कॉस थीटा में एक, कॉस थीटा बार कॉस थीटा को एक से गुणा करेंगे तो क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। ठीक है ना, फिर माइनस कॉस थीटा का भाग कॉस थीटा में एक बार एक को साइन थीटा से गुणा करेंगे तो साइन थीटा। ओके सर, ये तो समझ में आया हमें, यहाँ तक तो समझ में आ गया, यहाँ को कोष्टक में रख देना इनको। ठीक है, मतलब यहाँ तक आपको समझ में आया। चलो जी, अभी तक कुछ नहीं किया, अब आगे क्या करेंगे। अब बच्चों ध्यान पूर्वक देखिए, एक बार बटा, फिर बड़ा बटा, फिर बटा, तो ऊपर का बटा जैसे का जैसा, नीचे का बटा उल्टा होगा, तो ये होगा हमारा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ऊपर का बटा जैसे का जैसा, नीचे का बटा उल्टा, तो साइन थीटा ऊपर जाएगा, तो साइन थीटा बटा हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। इतना तो समझ में आया ना आपको कि हमने अभी तक कुछ नहीं किया, यानी ऊपर का बटा एक बार बटा, फिर बड़ा बटा, फिर बटा, तो ऊपर का बटा जैसे का जैसा, नीचे का बटा उल्टा हो गया। ठीक है, अब फिर प्लस चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है, तो ऊपर का बटा अभी भी जैसे का जैसा, यानी कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा, नीचे का बटा क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इतना तो समझ में आ ही गया होगा ना आपको, है ना। ओके, अब क्या करें सर, अब बच्चों यहाँ पर आप कुछ करो उससे पहले आप यहाँ पर एक बात ध्यान दो, यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ पर कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर इस कोष्टक में से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर साइन थीटा प्लस का बन जाएगा, कोस थीटा माइनस का हो जाएगा, तो सेम ऐसा बन जाएगा कोष्टक, क्योंकि दोनों कोष्टक सेम हो जाएंगे, तो फिर हम लघुत्तम लेंगे तो आसानी रहेगी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा करेंगे क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा बटा, ध्यान दो, बटा क्या चल रहा है, कॉस थीटा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इतना तो समझ में आ ही रहा है आपको, अभी तक मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, है ना। अब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, ऊपर कॉस थीटा और कॉस थीटा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, बटा साइन थीटा। अब बताइए, कॉस थीटा प्लस का था, अब माइनस का होगा, तो और साइन थीटा माइनस का था, प्लस का होगा, तो आगे लिख दो, साइन थीटा माइनस क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। ओके, चलो जी साहब, यहां तक तो मुझे विश्वास है बच्चों आपको दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं, आगे भी दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान से समझोगे तो। ओके सर, ध्यान से समझ रहे हैं, है ना। तो आप देखिए, अब बच्चों यहाँ पर आप लघुत्तम लो, लघुत्तम क्या ले सकते हो, देखिए यहाँ पर cos थीटा, ये कोष्टक जो है ये तो दोनों जगह समान है, तो एक बार आ जाएगा, और cos थीटा sin थीटा आ जाएगा ना, तो लघुत्तम आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं लिख रहा हूँ, लघुत्तम आया हमारा, देखिए sin थीटा और साथ में क्या है cos थीटा, और कोष्टक एक बार आ जाएगा ना, तो कोष्टक में क्या है sin थीटा माइनस cos थीटा, तो ये हमारा लघुत्तम आ गया, ये हमारा क्या आ गया, लघुत्तम आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, sin थीटा माइनस sin थीटा माइनस cos थीटा से कैंसिल, क्या बचा, sin थीटा। अब sin थीटा को sin स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, बताओ, sin क्यूब थीटा हो जाएगा। अरे समझ में आया ना आपको भाई, देखिए cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, इस cos थीटा से cos थीटा गया, sin थीटा माइनस cos थीटा से sin थीटा माइनस cos थीटा गया, क्या बचा, sin थीटा। अब उस sin थीटा को इस sin स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे तो क्या हो गया, sin क्यूब थीटा हो जाएगा।
फिर माइनस चल रहा है, माइनस चल रहा है। अब की बार साइन थीटा गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा गया, बचा क्या कोस थीटा, कोस थीटा को कोस स्क्वायर थीटा से बड़ा करेंगे क्या हो जाएगा कोस क्यूब थीटा हो जाएगा। बताइए बच्चों यहाँ तक दिक्कत है कि आपको? मुझे विश्वास नहीं होगा, ध्यान से समझो ना बस। अब क्या करें सर बच्चों, यहाँ पर एक सूत्र लगेगा, क्योंकि हम सूत्र जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये सूत्र तुम्हें आना चाहिए। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, यहाँ पर होगा ये ए माइनस बी कॉस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है बच्चों। तो यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है ए माइनस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। तो अब इस यानी कि अब सर यहाँ पर ए का काम कौन कर रहा है बच्चों, आपको पता है ए का काम कौन कर रहा है बताइए, क्योंकि ए क्यूब है तो यहाँ पर साइन थीटा होगा, और बी का काम कौन कर रहा है सर कॉस थीटा कर रहा है, तो भर दो, यानी ये रूप बन रहा है तो इस रूप में मान भर दो, यानी ए के स्थान पे साइन थीटा तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, इस सूत्र में मान भरा है, ठीक है, बटा नीचे जो चल रहा है सेम टू सेम, तो साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आप ध्यान से देखिए बच्चों, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से तो पूरा का पूरा क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो अब ऊपर बच्चा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे चल रहा है हमारा साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ओके। अब बच्चों हमें लाना क्या है 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो साइन थीटा कॉस थीटा नीचे, इसको प्रत्येक पद के नीचे अलग अलग डिवाइड कर दो, तो हम यहाँ पर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, इसके नीचे क्या रखने वाले साइन थीटा कॉस थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर था साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा कॉस थीटा अलग कर दिया, फिर बीच में क्या है प्लस, अब कॉस स्क्वायर थीटा बटे में क्या रखोगे बताइए साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, सबको अलग अलग कर देते हैं इसको ना, क्योंकि लघुत्तम लेकिन वापस वही क्वेश्चन बन जाएगी। फिर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। आप ध्यान से देखिए बस, देखिए साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर साइन थीटा कॉस, तो एक ही साइन से एक साइन गया, यहाँ पर एक कॉस से एक कॉस गया, और ये तो पूरा ही गया, तो यहाँ पर बचा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस यहाँ पर बचा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और प्लस यहाँ पर पूरा कटिया क्या बच गया एक। अब बताए साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है सर टेन थीटा होता है, वेरी गुड, प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, वेरी गुड, प्लस एक, ठीक है। और यहाँ पर दे रखा था 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो आ गया हमारा, इसको चाहे तो आप तरीके से जमा दो, है ना, तरीके से जमा दो, या तो यार ये रखो, या फिर हम कह सकते हैं या इसको सही जमा दो 1 प्लस टेन थीटा को पहले ले लो, टेन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो बताइए आपको कोई दिक्कत है बच्चों, हमारा ये क्या आया RHS आया, क्या आया RHS आया, ठीक है ना। तो मुझे तो विश्वास है आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी इसमें, ठीक है ना, क्योंकि क्यों नहीं होगी, क्योंकि हर एक चीज को हमने ध्यानपूर्वक समझा है। फिर भी अगर दिक्कत रह जाती है बच्चों, तो मैंने आपसे बोल रखा है कि आप कमेंट करके बता दिया करो, ठीक है, क्योंकि कमेंट करोगे तो हमें पता लगेगा ना, क्योंकि हम किसी के दिमाग में तो घुस नहीं रहे कि तुम्हारे दिमाग में हम घुस रहे हो, तो हमें पता लग जाएगा ना, तो आप बताओगे तभी पता चल पाएगा। हम आपके कमेंट का जरूर जवाब देंगे और आपसे बातचीत करेंगे, और आपकी हर प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से आपने समझा, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, हम कुछ नहीं कर सकते इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बात दिमाग में बिठा ली, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा कोष्टक 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा, कोष्टक 1 प्लस कॉस थीटा बराबर लाना है कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा सवाल को अच्छी तरह से, और चलते हैं अब हम सवाल की तरफ। तो क्या करेंगे बच्चे, LHS लेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा कोष्टक 1 प्लस टेन थीटा, ठीक है, और प्लस कॉस थीटा कोष्टक 1 प्लस कॉट थीटा, ये हमारे को दिया गया है, ये सवाल हमारे को दिया गया है, यानी LHS लिया है, ये लाना है हमें RHS लाना है, ठीक है ना ओके। तो अब ध्यान दीजिएगा इसमें साइन थीटा बच्चों जैसे का जैसा, कोष्टक 1 प्लस, अब साइन थीटा में लिख रहा हूं यहाँ पर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है, कोष्टक में
बंद कर दिया, प्लस cos थीटा जैसे का जैसा, और इसको लिख रहा हूँ 1 प्लस cos थीटा को मैं लिख रहा हूँ cos थीटा बटे sin थीटा। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? अब क्या करेंगे सर, ध्यान दो, sin थीटा जैसे का जैसा, इस एक के नीचे क्या मान लो, एक मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, लघुत्तम आ जाएगा क्या, cos थीटा। अब एक का भाग cos थीटा में, cos थीटा बार cos थीटा को एक से गुणा करेंगे तो cos थीटा, फिर प्लस cos थीटा भाग cos थीटा में एक बार, एक को sin थीटा से गुणा कर दो तो क्या हो गया, sin थीटा हो गया। ठीक है ना, प्लस cos थीटा जैसे का जैसा, यहाँ पर भी इस एक के नीचे क्या मान लो, एक मान लो, तो लघुत्तम क्या आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा सर sin थीटा आ जाएगा। वेरी गुड, एक का भाग sin थीटा में sin थीटा बार, उसको एक से गुणा करेगा तो sin थीटा हो गया, फिर प्लस sin थीटा का भाग sin थीटा में एक बार, एक को cos थीटा से गुणा किया तो cos थीटा हो गया। ठीक है, अब क्या करें सर, कुछ मत करो, रुक जाओगे, ध्यान दो बच्चों। अब अगर मैं इसको थोड़ा और सही लिख देता हूँ, एक स्टेप बढ़ेगी लेकिन थोड़ा सही कर देता हूँ। देखो इस साइन को मैं आगे ले लूँ, cos को पीछे भेज दूँ तो ये दोनों समान हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, sin थीटा इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कोष्टक में cos थीटा प्लस sin थीटा। ठीक है, sin थीटा बटे cos थीटा, मैंने कोष्टक ऊपर कर दिया, नीचे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, प्लस यहाँ पर cos थीटा और यहाँ पर सॉरी ये cos थीटा को तो चेंज करना था ना, मेन तो काम यही था हमारा, तो यानी कि जो साइन है इसको आगे ले लो तो sin थीटा प्लस cos थीटा, चिन्ह वही रखना है। इसके बाद यहाँ पर चल रहा है cos प्लस cos थीटा और sin थीटा प्लस cos थीटा। ठीक है बच्चों, ओके, और नीचे क्या है sin थीटा। अब ध्यान दो, ध्यान से देखिए बच्चों, इस वाले पद में और इस वाले पद में sin थीटा प्लस cos थीटा और sin थीटा प्लस cos थीटा दोनों मतलब दोनों में है, तो यहाँ से कॉमन आएगा दोनों पक्षों में से, sin थीटा प्लस cos थीटा क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पर हमारे पास बचा, यहाँ पर मैं कोष्टक लगा रहा हूँ sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, और प्लस यहाँ पर क्या बच गया, cos थीटा बटे sin थीटा। अरे बच गया भाई, चलो जी साहब। अब क्या करेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, ये कोष्टक चलने दो, sin थीटा प्लस cos थीटा जैसे का जैसा। ठीक है, और यहाँ पर तुम लघुत्तम ले लो, यानी कि मैं कहूँ कि sin थीटा cos थीटा हमारा क्या आ गया, लघुत्तम। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या आ गया, लघुत्तम आ गया। अब बताओ, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, बचा sin थीटा, इसको sin थीटा से गुणा करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर प्लस sin थीटा कैंसिल, बचा cos थीटा, इसको cos थीटा से गुणा किया तो cos स्क्वायर थीटा हो गया। अरे समझ रहे हो, चलो जी। अब क्या करें सर, अरे भाई रोको तो सही, देखिए अब यहाँ पर है sin थीटा प्लस cos थीटा जैसे का जैसा, समझ रहे हो। अच्छा यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, चूंकि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, सर्वसमीका बन रही है यहाँ पर, देखिए इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, आ गया। तो यहाँ पर इसके स्थान में क्या लिख दूंगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1 बटा sin थीटा और cos थीटा। अब ये तो दिमाग में नहीं ना सर, ये एक कहां से आया बच्चों, एक कहां से आया बताओ, यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, तो इसके स्थान मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। ठीक है, ओके, तो अब ध्यान दीजिएगा, ये जो sin थीटा cos थीटा है नीचे बटे में है ना, तो इसको और सही कर दो, sin थीटा प्लस cos थीटा को 1 से गुणा किया तो क्या हो गया, sin थीटा cos थीटा, और नीचे है बच्चों sin थीटा cos थीटा। अब बताइए, ये sin थीटा cos थीटा, sin थीटा के नीचे अलग कर देते हैं और cos थीटा के नीचे अलग कर देते हैं, तो हो जाएगा sin थीटा बटे sin थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा बटे sin थीटा cos थीटा। बताओ इसमें किसी को तकलीफ है बच्चों, मुझे तो विश्वास नहीं होगी। अब sin थीटा से sin थीटा कैंसिल और cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, तो ऊपर क्या बच गया, 1 बटा cos थीटा प्लस 1 बटा sin थीटा हो गया। अब 1 बटा cos थीटा क्या होता है सर, sec थीटा होता है, वेरी गुड, प्लस 1 बटा sin थीटा क्या होता है, cosec थीटा। यही तो हमें लाना था, क्या लाना था, cosec थीटा प्लस sec थीटा, या करके लिख दो, cosec को आगे ले लो ना, cosec थीटा प्लस क्या हो गया, sec थीटा हो गया। अरे ठीक है, तो ये हमें RHS लाना था तो RHS आ गया। बताओ कोई दिक्कत इसमें बच्चों, मुझे विश्वास नहीं होगा। ठीक है, आराम से हमें हर चीज को, हर स्टेप को ध्यानपूर्वक देखते हुए चलना है बच्चों, ताकि हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत रहे ही ना। दिक्कत कब रहेगी, जब आप स्टेप को फॉलो नहीं करोगे। ठीक है, तो आसानी से अपन को हल करते हुए चलना है। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से। तो आज अगर मान लो वीडियो अच्छा लगा है
तो इसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दे और सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए हमें बार बार कहना पड़ता है आपसे, फिर भी आप करते नहीं हो, कर दिया करो ना। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।